दुनिया का सबसे पुराना, सबसे बुनियादी सवाल, मैं कौन हूं? शायद इससे गहरा कोई सवाल है ही नहीं। आज हम इसी सवाल को समझने के लिए प्राचीन भारतीय दर्शन की गलियों में उतरेंगे और एक बहुत ही सीधे और शक्तिशाली रास्ते को जानेंगे। ये सवाल है ना, हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर गूंजता है। और इसकी पड़ताल के लिए हम एक बहुत ही खास नक्शे का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए, हमारा ये सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम इस बुनियादी सवाल को सामने रखेंगे, फिर हम उस जड़ को पहचानेंगे जहां से सारी उलझनें शुरू होती हैं। इसके पीछे की जो फिलॉसफी है उसे समझेंगे, फिर एक प्रैक्टिकल तरीका जानेंगे और आखिर में उस तरीके का इस्तेमाल करके मैं के सुराग का पीछा करते हुए उसके असली घर तक जाएंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उस संत से जिन्होंने इस सवाल को सिर्फ एक फिलॉसफिकल पहेली नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक सीधे प्रैक्टिकल रास्ते में बदल दिया। ये हैं श्री रमण महर्षि। इनकी खास बात ये नहीं थी कि इन्होंने कोई नया दर्शन बनाया, बल्कि ये थी कि इन्होंने एक अविश्वसनीय रूप से सरल और सीधी विधि दी जिससे कोई भी इंसान खुद सच की खोज कर सकता है। लेकिन देखिए, जवाब ढूंढने से पहले ये समझना जरूरी है कि समस्या क्या है। और रमन महर्षि के अनुसार हमारी सारी उलझन की जड़ मन में उठने वाले एक अकेले सबसे पहले विचार से शुरू होती है। तो ये मैं विचार आखिर है क्या? यह हमारा सबसे बुनियादी एहसास है, मैं हूं। जरा सोचिए, इससे पहले कि मन में ये आए कि मुझे भूख लगी है या मैं खुश हूं, सबसे पहले मैं का विचार तो होना जरूरी है ना? यही वो जड़ है जिससे बाकी सारे के सारे विचार निकलते हैं। इसी बात को समझाने के लिए एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी जाती है। मैं एक माला के उस अनदेखे धागे की तरह हैं और हमारे सारे विचार, भावनाएं और अनुभव उस माला के मोती हैं। हमारा ध्यान हमेशा रंग बिरंगे मोतियों पर ही रहता है, उस धागे पर कभी नहीं जाता जो उन सबको एक साथ पिरोए हुए है। और बस यहीं पर महर्षि की बात एकदम क्रांतिकारी हो जाती है। उनका कहना है कि ये जो एक अलग मैं का एहसास है, मतलब ये जो लगता है कि हम एक शरीर के अंदर रहने वाले कोई व्यक्ति हैं, ये असली नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रम है, एक कहानी है जिसे हमने बिना सवाल किए सच मान लिया है। अच्छा, ये समझने के लिए कि हमारा मैं एक भ्रम कैसे हो सकता है, हमें उस दार्शनिक ढांचे को देखना होगा जिस पर यह पूरी प्रैक्टिस टिकी हुई है। ये ढांचा है अद्वैत वेदांत की गहरी शिक्षाएं। इन्हें कहते हैं महावाक्य, यानी द ग्रेट सेइंग्स। ये प्राचीन उपनिषदों के 4 सूत्र हैं जो पूरे दर्शन का सार बताते हैं। और इनका जो मुख्य संदेश है वो बहुत ही साहसिक है। ये कहते हैं कि आपकी व्यक्तिगत चेतना उस सार्वभौमिक चेतना से अलग है ही नहीं। यही वो मंजिल है जिसे ये प्रैक्टिस आखिर में दिखाना चाहती है। पहला महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका मतलब है चेतना ही परम सत्य है, यानी जो असलियत है, जो रियलिटी है, वो कोई व्यक्ति या चीज नहीं बल्कि शुद्ध असीम चेतना है। दूसरा है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं। अब ये हमारे छोटे सीमित मैं की बात नहीं हो रही, ये उस साक्षी चेतना की बात हो रही है जो हम सबके भीतर एक जैसी है। तीसरा है तत्त्वम् असि, जिसका मतलब है वो तुम हो। ये गुरु का अपने शिष्य को दिया गया मूल उपदेश है जो ये बताता है कि वो परम सत्य कहीं दूर नहीं बल्कि हमारा अपना ही असली स्वरूप है। और चौथा है अयम आत्मा ब्रह्म, यानी ये आत्मा ब्रह्म है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि जो आत्मा हमारे भीतर है वही परम सत्य हर जगह मौजूद है। जो यहाँ है वही वहाँ है। सोचिए, ये चारों महावाक्य मिलकर एक ऐसी अखंड सच्चाई की तस्वीर बनाते हैं जिसमें कोई असली अलगाव है ही नहीं। तो इतनी गहरी फिलॉसफी के बाद सवाल तो यही उठता है कि इसका अनुभव खुद कैसे करें। और यहीं पर हम रमण महर्षि की उस प्रैक्टिकल विधि पर आते हैं। ये तरीका कमाल का सरल है। देखिए, होता क्या है, मन में कोई भी विचार आया, ठीक है, उस विचार के पीछे भागने के बजाय बस रुककर पूछें, ये विचार किसे आया है? जवाब जाहिर है, मुझे। और बस उसी पल अपना सारा ध्यान उस मुझे पर ले आएं और पूछें, ये मैं कौन हूं? जैसे ही ऐसा करेंगे, वो पहला विचार अपनी शक्ति खो देगा और मन अपने शांत स्रोत की तरफ लौटने लगेगा। इस प्रोसेस को समझाने के लिए रमण महर्षि एक बहुत ही शक्तिशाली उपमा देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे चिता को जलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी आखिर में खुद भी उसी आग में जल जाती है, वैसे ही मैं कौन हूं का ये सवाल बाकी सभी विचारों को जलाकर खत्म करके आखिर में खुद भी विलीन हो जाता है।
तो चलिए अब आते हैं इस प्रैक्टिस के असली लक्ष्य पर, और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। इसका मकसद मैं कौन हूं का कोई किताबी या दिमागी जवाब खोजना बिल्कुल नहीं है। देखिए, इसका लक्ष्य मैं कौन हूं कि कोई डिक्शनरी मीनिंग ढूंढना नहीं है। असली मकसद तो इस सवाल को एक औजार की तरह इस्तेमाल करना है, जिससे हम मैं विचार की जड़ तक पहुंच सकें और उस पर अपना ध्यान तब तक बनाए रखें जब तक वो वापस अपने स्रोत में ही घुल ना जाए। इसके लिए एक बहुत ही मजेदार मिसाल दी जाती है। सोचिए, एक कुत्ता है, वो अपने मालिक की शर्ट से उसकी गंध पकड़ लेता है और फिर उसी गंध का पीछा करते करते मालिक तक पहुंच जाता है। मैं विचार उस शर्ट की तरह है। वो असली आत्मा नहीं है, लेकिन उसमें आत्मा की गंध है। अगर हम सिर्फ उस मैं विचार पर अपना ध्यान टिकाए रखें तो हम उसका पीछा करते हुए उसके असली स्रोत तक पहुंच सकते हैं। और यही इस पूरे सफर का क्लाइमैक्स है। जब ध्यान बिना भटके सिर्फ उस मैं के एहसास पर टिका रहता है ना, तो ये एहसास धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और आखिर में गायब हो जाता है। और उसके गायब होते ही जो बाकी रहता है वही है शुद्ध चेतना, वो सच्चाई जो मन के सारे शोर के पीछे हमेशा से मौजूद थी। और ये बात हमें एक आखिरी बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर वो मैं जिसे हम अपनी पहचान मानते हैं सिर्फ एक विचार है जो गायब हो सकता है, तो फिर उसके पीछे बचता क्या है?